दोस्तों यहाँ पर अभी मैंने एक स्क्रीनशॉट लगा रखा है और यह ज़ीरोधा काइट के मोबाइल ऐप का है। तो यहाँ पर एक एवरेज प्राइस को लेकर के समस्या थी और वो समस्या क्या थी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि SDBL का ये शेयर है। यहाँ पर जो क्वांटिटी है वो 60 है और यहाँ पर जो एवरेज प्राइस आपको दिखा रहा है 104 रुपया 60 पैसे दिखा रहा है और यहाँ पर जो इन्वेस्टेड अमाउंट है वो 6,276 रुपया 39 पैसे का दिखा रहा है और जबकि इसका जो LTP था वो 76.55 रुपीज़ का था। ठीक है, तो यहाँ पर ये एवरेज प्राइस बढ़ा हुआ क्यों दिखा रहा था, सबसे पहले मैं आपको यह बता देता हूँ। उससे पहले मैं आपको एक स्क्रीनशॉट और दिखाता हूँ। तो अभी जो आप स्क्रीनशॉट देख रहे हैं ये हमारे ज़ीरोधा काइट का जो पोर्टफोलियो यानी कि जो होल्डिंग वाला सेक्शन होता है उसका है। अभी मैं आपको जो होल्डिंग वाला सेक्शन होता है जहां पर हमारे डीमैट में शेयर्स रहते हैं वहां पर आपको ले चलता हूं और उसका एक स्क्रीनशॉट दिखाता हूं। तो यहां पर आप देखेंगे SDBL का शेयर है, क्वांटिटी सेम है और यहाँ पर जो एवरेज प्राइस है वो भी 104 रुपया 61 पैसे का है और यहाँ पर देखिए इन्वेस्टेड अमाउंट बढ़ा हुआ आपको दिखा रहा होगा 32,428 रुपया का दिखा रहा है। ठीक है, और यहाँ पर ये LTP है। तो आपको यहाँ पर एक नज़र में थोड़ा थोड़ा सा समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर इन्वेस्टेड अमाउंट ज़्यादा है और जबकि जो हमारा पोर्टफोलियो वाला था वहाँ पर जो इन्वेस्टेड अमाउंट है वो कम है। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर कुछ लोचा हुआ है और वो लोचा हुआ है एवरेज प्राइस को लेकर के। तो सबसे पहले मैं आपको यह बता दूं कि ये एवरेज प्राइस बढ़ा हुआ क्यों दिखा रहा था, क्या गलती हुई है ज़ीरोधा की ओर से और वो कैसे सही हुआ है, इसके बारे में भी मैं आपको वीडियो में आगे बताने वाला हूं। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि इसका जो एवरेज प्राइस है ये बढ़ा हुआ क्यों दिखा रहा था। तो इनके पास में SDBL के शेयर और भी थे पहले से, तो उस शेयर्स को इन्होंने एक दूसरे डीमैट अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए थे। वो शेयर्स काफी महीने पहले ट्रांसफर हो चुके थे, उसके बावजूद जब इन्होंने SDBL का शेयर पुनः अपने अकाउंट में खरीदा तो जो शेयर इन्होंने ट्रांसफर कर दिए थे उसको भी उसने कैलकुलेट कर लिया और उस हिसाब से एवरेज प्राइस की उसने गणना कर ली। तो हो सकता है कि आपको भी कुछ इस तरीके की समस्या देखने को मिले, तो आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है और बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। आपको एक टिकट रेज करना है, वो भी मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। उसके लिए अब हमें ज़ीरोधा काइट के मोबाइल ऐप में लॉगिन करना होगा। तो यहाँ पर हमने ज़ीरोधा काइट के मोबाइल ऐप पे लॉगिन कर लिया है। ठीक है, और यहाँ पर ये जो आपकी यूज़र ID होती है यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद में जो सपोर्ट पोर्टल का ऑप्शन है इस पर क्लिक करना होगा। इसको क्रोम से ओपन करना होगा। सबसे पहले आपको यहाँ पर अपनी क्वेरी को सर्च करना है। क्वेरी को सर्च करने के बाद में अगर आपको उसका आंसर संतोषजनक मिल जा रहा है तो अच्छी बात है, नहीं मिल रहा है तो आप टिकट रेस करिए और आपका जो ज़ीरोधा का अकाउंट है उससे आप लॉगिन कर लीजिए। उसके बाद में जो आपकी समस्या है वो समस्या आप टाइप कर दीजिए और उसका स्क्रीनशॉट भी अपलोड कर दीजिए। तो आपको 24 से 48 घंटों के अंदर उस समस्या का या तो समाधान मिल जाएगा या फिर उसका रिप्लाई ज़ीरोधा की ओर से आ जाएगा। इस केस में क्या हुआ है तो यहाँ पर आपको एक टिकट नंबर दिख रहा होगा। उसके बाद में यहाँ पर आपको अपडेटेड टाइम और उसकी डेट दिख रही होगी। यहाँ पर जो सब्जेक्ट था वो क्या था, वाई इज द बाई एवरेज प्राइस ऑफ सम परचेज शेयर्स इनकरेक्ट। ठीक है, तो ये क्वेरी यहाँ पर सर्च की गई थी। इसी क्वेरी के अंतर्गत सवाल पूछा गया था। तो अभी मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ कि सवाल किस तरीके से पूछा गया था। तो ये जो हमारा टिकट नंबर है इस पर मैं करता हूँ क्लिक। तो यहाँ पर अभी हम थोड़ा सा नीचे की ओर आते हैं। यहाँ पर जो आर्टिकल था वो यहाँ पर आपको इस तरीके से दिख जाएगा जिसके अंतर्गत ये टिकट रेस किया गया है। उसके बाद में यहाँ पर देखिए इशू टाइप में बाई एवरेज लिखा गया है और क्वेरी में यहाँ पर पूछा गया है SDBL एवरेज प्राइस इज नॉट शोइंग करेक्ट इन माई होल्डिंग। ठीक है, यहाँ पर होल्डिंग क्वांटिटी 60 वगैरह दिख रही है। अभी यहाँ पर हम नीचे की ओर आते हैं और जो सबसे पहला रिप्लाई आता है ज़ीरोधा की ओर से वो दिखाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इनका एक रिप्लाई आ जाएगा आपको थैंक यू का। उसके बाद में इन्होंने यहाँ पे बता रखा है कि जो आपकी क्वेरी है ये ट्रांसफ़र की जा रही है कंसर्न डिपार्टमेंट को और 24 से 48 घंटे के अंदर आपको रिस्पांस मिलेगा। ठीक है, उसके बाद में ज़ीरोधा की ओर से एक और रिप्लाई आता है और यहाँ पर ज़ीरोधा की ओर से बताया जाता है कि जो आपकी क्वेरी है उस पर काम चल रहा है और जैसे ही समस्या का समाधान होगा आपको नोटिफाई कर दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद में ज़ीरोधा की ओर से तीसरा और फाइनल रिप्लाई आता है और यहाँ पर देखिए इन्होंने बता रखा है वी हैव अपडेटेड द बाई एवरेज ऑफ योर SDBL share in the back office console. This change will reflect in your kite holding by tomorrow holding. ठीक है, if you have any further concern or queries, please update this ticket
एंड वी विल असिस्ट यू। तो ये जब मैसेज आ गया, ये आप यहाँ पर मैसेज देख रहे होंगे, 11 मार्च को ही आ गया है और 11 मार्च 2026 को ही टिकट रेज किया गया था। और यहाँ पर देखिए टाइम लिखा हुआ है 19:49। ठीक है। और आज जब यह वीडियो मैं बना रहा हूँ तो 12 मार्च 2026 है और ये जो एवरेज प्राइस है मॉर्निंग में 8 बजे या 8 बजे के बाद ये अपडेट हो गया था। अब वापस से मैं आपको ज़ीरोधा काइट में ले चलता हूँ और वहाँ पर जो इनका पोर्टफोलियो में SDBL का शेयर है वहाँ पर अब दिखाता हूँ कि एवरेज प्राइस अपडेट हो गया है। तो यहाँ पर हमने पोर्टफोलियो वाला सेक्शन ओपन कर लिया है। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे SDBL, यहाँ पर देखिए 60 क्वांटिटी है और एवरेज प्राइस 104 से घट करके 77 रुपया 96 पैसा हो गया है। और यहाँ पर जो लॉस था वो भी अपडेट हो चुका है और साथ में यहाँ पर देखेंगे जो इन्वेस्टेड अमाउंट था ये भी यहाँ पर अपडेट हो चुका है। तो यहाँ पर अब जो मामला था वो बिल्कुल सही हो चुका है। यहाँ पर जब हम क्लिक करते हैं और उसके बाद में नीचे की ओर जाकर के व्यू ब्रेकडाउन पर जाते हैं तो यहाँ पर जो ट्रांजैक्शंस हैं ये अब सब कुछ सही दिख रहा है। लेकिन कल टिकट रेस करने से पहले यहाँ पर नीचे की ओर वो शेयर्स भी इनके दिखा रहे थे और उनका प्राइस भी दिखा रहा था, कितने दिन ओल्ड हैं वो भी दिखा रहा था, जो कि इन्होंने ट्रांसफर कर दिए थे और उसी कारण से ये सारा लफड़ा हो रहा था। तो मुझे लगता है कि इनके केस में ज़ीरोधा की ओर से यह एक टेक्निकल ग्लिच थी जिसके कारण से इनका जो एवरेज प्राइस है वो अपडेट नहीं हुआ था। इन्होंने जो शेयर्स ट्रांसफर कर दिए थे वो अपडेट नहीं हुए थे। इनका जो प्रॉफिट एंड लॉस है और जो इन्वेस्टेड अमाउंट है ये भी अपडेट नहीं हुआ था। तो फाइनली सब कुछ सही हो चुका है। तो अगर आपके साथ भी कभी इस तरीके से कोई प्रॉब्लम आए तो आप भी टिकट रेस करके अपनी समस्या का समाधान ज़ीरोधा की ओर से प्राप्त कर सकते हैं 24 से 48 घंटे के भीतर। तो उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।